अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड देयर यूजेस। आपके जो एक होम होता है उसमें सिंगल स्टोरी होम्स हो गया, ठीक है। उसमें जितने भी डिफरेंट कंक्रीट पार्ट्स होते हैं उसमें डिफरेंट कंक्रीट ग्रेड यूज़ होते हैं। तो किस पार्ट पार्ट के लिए कौन सा ग्रेड यूज़ होता है कंक्रीट का, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे दूं कि ग्रेड क्या कहलाता है कंक्रीट और उसका रेशो क्या कहलाता है, ताकि आपको वीडियो समझने में इजी हो जाए। तो हमारे पास डिफरेंट ग्रेड यूज़ होते हैं कंक्रीट के, ठीक है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है कि एक ग्रेड हमारे पास उसका रेशो क्या होता है और उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। तो वो मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर लिएगा, तो उसके लिए आपको आसानी होगी, ठीक है। अभी ये जो मेरे पास एक ग्रेड है, ये मैं एक आपको इंट्रो दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आ जाए। मेरे पास ग्रेड है M10 का, ठीक है। इसका जो मेरे पास रेशो होता है 1:3:6, ठीक है। अब इसका ग्रेड किस ग्रेड का किस क्या रेशो होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो डाल दूँगा, आप देख लिएगा। तो M10 क्या कहलाता है, ठीक है। M स्टैंड फॉर मिक्स होता है, ठीक है। और 10 होती है इसकी स्ट्रेंथ, जो कहलाती है न्यूटन mm पर स्क्वायर, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। अब यहाँ पे रेशो का तो आपको मालूम ही है कि 1 स्टैंड फॉर सीमेंट, 3 स्टैंड फॉर सैंड एंड 6 स्टैंड फॉर एग्रीगेट्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको लीन का बताने लगा हूँ। सबसे पहले हमारी जो साइड पे होती है किसी भी घर को बनाने में, तो सबसे पहले लीन यूज़ होती है। तो लीन का क्या ग्रेड होता है, ग्रेड होता है 7.5, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेड यूज होता है। इसका रेशियो होता है 1:4:8, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 1000 PSI होती है, ठीक है। और ये हमारे लीन कंक्रीट के लिए यूज़ होता है। ये आप देख सकते हो लीन, जहाँ भी आपकी फुटिंग आनी होती है, ठीक है। जो आपका RCC का फुटिंग होती है उससे पहले लीन की जाती है। अब डिफरेंट फुटिंग होती हैं, एक राफ फुटिंग होती है, कंबाइंड फुटिंग होती है। मीन्स के आप याद रखो, जहाँ भी आपकी फुटिंग होनी होगी उससे पहले हम एक लीन करते हैं, ताकि उसके ऊपर आपका स्ट्रक्चर RCC स्ट्रक्चर खड़ा हो सके, ठीक है। और लीन तो विदाउट एनफोर्समेंट होती है, उसमें स्टील यूज़ नहीं होता है। ये सिर्फ PCC होती है, प्लेन ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। ये सिर्फ कंक्रीट होती है आपको इसके ऊपर फुटिंग आने के लिए, ठीक है। तो आप याद रखो, जहाँ भी आपकी फुटिंग आनी हो वहाँ वहाँ अपनी लीन करनी होती है। तो आप समझ गए लीन के लिए कौन सा ग्रेड यूज़ होता है, M7.5 यूज़ होता है। अब नेक्स्ट ग्रेड हमारे पास जो होता है M10 का होता है। M10 का रेशियो होता है 1:3:6, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 2000 PSI होती है। और ये जो हमारे पास ग्रेड ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है हमारे पास अंडर वाटर टैंक एंड होवर एट वाटर टैंक, ठीक है। जो हमारे एक बेस में टैंक होता है जिसको हम अंडर वाटर टैंक कहते हैं, कि हमारे जो ओवर हेड टैंक होता है जो हमारे ज़्यादा हमारे रूफ पे यूज़ होता है, ठीक है। इन दोनों में हमारी जो इनकी जो वॉल है, इसमें जो कंक्रीट यूज़ होती है, जो ग्रेड यूज़ होता है वो M10 का यूज़ होता है। नेक्स्ट ग्रेड जो होता है M15 यूज़ होता है। M15 का रेशियो होता है 1:2:4, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 3000 PSI होती है। ये हमारे पास फुटिंग में यूज़ होता है ये ग्रेड, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो प्लिंथ बीम होते हैं उसमें यूज़ होता है, स्टेयर केस में यूज़ होता है, हमारे पास रूफ स्लैब में यूज़ होता है, ठीक है। ये जो जितने भी M15 के जो मैंने आपको बताए हैं ग्रेड, ये इन चीज़ों में यूज़ होता है। फुटिंग, प्लिंथ बीम, स्टेयर केस, रूफ स्लैब, इन सब में ये आपका जो आपके कंक्रीट पार्ट्स हैं इसमें ये ग्रेड यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है मेरे पास ग्रेड M20 का रेशो होता है 1:1.5:3, ठीक है। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है 4000 PSI होती है। पेडिस्टल, ठीक है। ये पेडिस्टल के लिए यूज़ होती है, जो हमारे पास शॉर्ट कॉलम कहलाते हैं। फुटिंग के बाद जो फुटिंग और प्लिंथ बीम के जो बिटवीन जो हमारे पास कॉलम आता है, ठीक है, वो शॉर्ट कॉलम हमारे पास कहलाते हैं। उसका कोई साइज़ नहीं होता, वो सिर्फ आपके रोड लेवल तक आने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो शॉर्ट कॉलम, जिसको हम पेडिस्टल कहते हैं, पेडिस्टल कॉलम।
उसके बाद हमारे पास जो सुपर कॉलम आते हैं, प्लेन बीम के बाद से जो ऊपर कॉलम होगा वो हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है और ये सुपर कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होते हैं कि आपसे पूछा जाता है सब स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। तो आपने भाई ये याद रखना है, पिलर बीम तक हमारा सब स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, उसके ऊपर जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। वो चाहे 20 फ्लोर क्यों ना ऊपर, वो सब हमारा सुपर स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक M20 का मैंने आपको बता दिया कि ये कॉलम के लिए यूज़ होता है। कॉलम के लिए सबसे हैवी स्टैंड इसलिए यूज़ होती है कि बेसिकली ये आपका एक मेन पॉइंट है, आपका एक मेन कंक्रीट पार्ट है पूरे आपके स्ट्रक्चर प्लान में। ठीक है, क्योंकि ये आपकी लेग्स है, एक आपके जो स्ट्रक्चर की लेग्स है ये। ठीक है, तो आपकी जब लेग्स मजबूत होंगी तो आप स्ट्रक्चर पूरा आपके इस पर डेड लोड सारा इस पर आ रहा होता है आपके स्ट्रक्चर का कॉलम पे। तो इसलिए इस पर सबसे हैवी स्टैंड रखी जाती है, हैवी कंक्रीट दी जाती है कॉलम पे। ठीक है, ये मैंने एक आपको आप याद रखिएगा, सिर्फ मैंने एक सिंगल स्टोरी हाउस प्लान का मैंने आपको ग्रेड बताए। ठीक है, अब आप जितने बड़े अपार्टमेंट में जाओगे, जितनी बड़ी बिल्डिंग में जाओगे, वहाँ पे आपको 5000 PSI के कॉलम में कंक्रीट हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के मुताबिक आपके हैवी स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे हैवी कंक्रीट होगी। ठीक है, आप ये ज़्यादातर ये सिंगल स्टोरी में जो आपके कॉलम यूज़ होते हैं 6 इंच बाय 18 इंच के यूज़ हो रहे होते हैं। अब जब आप अपार्टमेंट में जाओगे वहाँ पे 1-1 फीट के कॉलम यूज़ होते हैं, 2.5 फीट के कॉलम यूज़ होते हैं, तो उसमें हैवी कंक्रीट की जाती है, 5000 की भी होती है। तो 5000 का जो ग्रेड होता है वो M25 होता है। ठीक है, उसका रेशो होता है 1:1:2 होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ 5000 PSI की जो कंक्रीट, M20 की जो कंक्रीट ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर में यूज़ होती है। उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा।